हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल है आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, ये लॉस ऑफ इंडिसेस का लेक्चर नंबर 3 है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं और जो मैं पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो उन सभी का दिल से मैं स्वागत करता हूँ, आप सभी का। और मैं बच्चों से निवेदन करता हूँ कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा आप लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखें, क्योंकि लॉस ऑफ इंडिसेस को सम्स को सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना पड़ेगा और कंसेप्ट भी क्लियर होना पड़ेगा कि भाई आखिर ये एक्चुअली में लॉस ऑफ इंडिसेस है क्या, इसके सम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग लेक्चर 1 को जरूर देखें, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया है, कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है, कैसे क्या होता है और कैसे सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। वो लेक्चर 1 में ही आपको कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मैंने लेक्चर 1 2 में मैंने यहाँ तक बता दिया, 2 का 1 तक बता दिया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 2 का 2 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो आइए हम लोग इसका सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x का पावर -5 का पावर 2/3, फिर उसका पावर -3/10। तो लेक्चर 1 में मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, आप लोग कृपया करके देख लीजिए, तभी चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर a का पावर x है और उसका पावर y है। a का पावर x है और उसका पावर y है। तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जब ऐसा कंडीशन दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अगर a का पावर x है फिर उसका पावर y है, तब हम लोग क्या करते हैं, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर a का पावर x y हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए x का पावर -5 है, फिर उसका पावर 2/3 है, फिर उन सभी का पावर -3/10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर उस पावर को इससे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है x का पावर -5 जैसा है वैसा हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। x का पावर -5 जैसा दिया हुआ है वैसा हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। फिर 2/3 हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई का साइन देंगे, क्योंकि पावर को आपस में क्या करेंगे, ये इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/3 इंटू -3/10, -3/10 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x का पावर -5 और उसका पावर -1/5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 1 रह गया और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 5 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो यहाँ पे आ गया ये, अगर 2/3 को -3/10 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/5 आएगा। फिर क्या करेंगे, ये -5 और -1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस होगा। तो x का पावर यहाँ पे 1 आ गया, देयरफॉर हमारा आंसर x आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी। बस सिंपली कुछ नहीं करना है, सभी पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे शॉर्टकट में, आइए हम बताते हैं। ये है अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड, ये मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पर, तो x का पावर -5 दिया हुआ है, फिर इंटू 2/3 इंटू -3/10। बस कुछ नहीं, पावर को, सही पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऐसा कंडीशन दिया रहे x का पावर -5 फिर उसका पावर 2/3 फिर इन सभी का पावर -3/10 है, तो सभी पावर को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, ये 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, ये 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया। ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस इंटू माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, तो x का पावर +1 किसके बराबर होता है, x के बराबर। तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग सम सॉल्व करेंगे ये 3 नंबर सम से, 2 का 3 नंबर सम से। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 का 3 नंबर की ब्रैकेट दिया हुआ, 2 का पावर -1 फिर उसका पावर -1 फिर उसका पावर -1 फिर सभी का पावर -1, ये दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा काम है, सभी पावर को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं।
तो मान लीजिए कि यहाँ पर जैसा कि ये सम्स दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन से पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2 का पावर -1 तो दिया ही हुआ है, फिर इंटू करेंगे, फिर यहाँ पे -1 तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे -1 इसको भी -1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे -1 इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक लाइन से सभी पावर क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये इतना पता चलेगा, वैल्यू 1 आएगा। फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, मतलब 2 का पावर +1 आंसर आएगा, मतलब कि 2। और 2 का पावर 1 का मतलब 2, दैट इज आवर आंसर। बहुत इजी सम से ये वाला, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है a का पावर x, उसका पावर y, फिर इन सभी का पावर z, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा कंडीशन दिया है तो पावर को क्या करेंगे, आपस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक का पावर हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 का पावर -1, फिर उसका पावर -1, फिर इन सभी का पावर -1, फिर इन सभी का पावर -1, ऐसा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इन दोनों इस -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर उसके बाद इस -1 को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको -1 को मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो 2 का पावर +1 हो गया, यहाँ पे आ गया 2। तो दैट इज आवर आंसर। हाँ था। ओके, सो नेक्स्ट जो हम लोग सम सॉल्व करेंगे वो 2 का 7 नंबर सम से, पेज नंबर 27। तो यहाँ पर x का पावर a अपॉन एक्स टू डी पावर b, और उन सभी का पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए x का पावर b अपॉन एक्स का पावर c है, फिर उसका पावर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, फिर इंटू एक्स का पावर c अपॉन एक्स का पावर a, और उन सभी का पावर c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला आपको बता दूं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, और प्रीवियस क्लासेस में या फिर 7 8 में पढ़े होंगे। तो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है। मान लीजिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर दिया रहे तो हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला का यहाँ पे कैसे आ गया, तो देखिए समझते हैं कैसे कैसे क्या हुआ, हम लोग समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर x का पावर a है और यहाँ पर x का पावर b है, और मैंने लेक्चर 1 में बताया है कि जब कभी भी ऐसा अगर दिया रहे कि मान लीजिए यहाँ पर x का पावर a है और यहाँ पर x का पावर b है, तो बेस यहाँ पर सिमिलर है लेकिन दोनों डिवाइड में है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो x का पावर a माइनस बी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x का पावर a माइनस बी, फिर जैसा था वैसा हम लोग ये वाला लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर x का पावर b है अपॉन x का पावर c है, दोनों बेस सिमिलर में है और डिवाइड में है, तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो x का पावर b माइनस सी यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। जैसा था वैसा हम लोग यहाँ पर लिख दिए। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x का पावर c माइनस ए, और इन सभी का पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों पावर है, ए माइनस एक्स का पावर a माइनस बी, फिर उसका पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का पावर a माइनस बी इंटू एक्स का पावर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
बी स्क्वायर, जैसा दिया हुआ था वैसा हम लोग उतार दिए। मतलब कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर x का पावर a है, फिर उसका पावर b है, तब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कंडीशन अगर देखने को मिले तो हम लोग लिखेंगे x का पावर a इंटू बी। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग पावर को क्या कर दिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। x का पावर a माइनस बी, फिर उन सभी का पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों पावर को क्या कर दिए हम लोग, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इसका पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर b माइनस सी, फिर उसको बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर इसको लिखेंगे x का पावर c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं, या उल्टा या उसका रेसिप्रोकल ए क्यू माइनस बी क्यू के स्थान पर हम लोग ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, फिर यहाँ पे इंटू दिया हुआ है इंटू देंगे, फिर x का पावर यहाँ पे देखिए b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b क्यूब माइनस सी क्यूब, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर यहाँ पे x का पावर c माइनस ए है और इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे c क्यूब माइनस ए क्यूब। अब यहाँ पर देखेंगे कि तीनों बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। सो x का पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख दिए, फिर यहाँ पे प्लस बी क्यूब, यहाँ पर लिखिए माइनस सी क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये यहाँ पर प्लस ए क्यू, यहाँ पे माइनस ए क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस बी क्यू, यहाँ पे प्लस बी क्यू, यहाँ ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस सी क्यू और यहाँ पे प्लस सी क्यू, ये भी कैंसिल हो गया। सो सभी कैंसिल हो गया, यहाँ पे x का पावर 0 आया, और किसी भी नंबर का अगर अगर हम लोग 0 करते हैं या किसी भी वेरिएबल का अगर हम लोग 0 पावर अगर हम लोग 0 लिखते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर जैसा कि सम्स में x का पावर a अपॉन x का पावर b दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, फिर x का पावर b अपॉन x का पावर c इंटू अपॉन उसका पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, फिर x का पावर c अपॉन x का पावर a और सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर दोनों बेस सेम है और डिवाइड में है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का पावर a माइनस बी, और फिर जैसा पावर है वैसा हम लोग यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ पे x का पावर b अपॉन x का पावर c दिया हुआ है, दोनों बेस सिमिलर है और डिवाइड में है तो पावर क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, तो x लिखेंगे उसका पावर b माइनस सी लिखेंगे। फिर ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर जैसा था वैसा हम लोग यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ पर इंटू का साइन देंगे, फिर यहाँ पे भी x का पावर c माइनस से लिखेंगे और बाहर में सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसका पावर हम लोग लिख देंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन आ गया यहाँ पर कि x, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर x का पावर a, अगर यहाँ पर x का पावर a है और उसका पावर b है तो दोनों पावर को क्या करेंगे हम लोग, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम कंसेप्ट को हम लोग यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे x का पावर a माइनस बी है और उन सभी का पावर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर x का पावर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख दिए। फिर इंटू का साइन देंगे, फिर यहाँ पे भी पावर को आपस में, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का पावर b माइनस सी यहाँ पर लिख दिए और उसके बाद ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। फिर यहाँ पे इंटू का साइन दिए और x का पावर c माइनस ए को सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह पे हम लोग x का पावर ए क्यू माइनस बी क्यू लिख दिए। फिर यहाँ पर x
यहाँ पर x का पावर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह पे हम लोग x का पावर बी क्यू माइनस सी क्यू लिख दिए, फिर इंटू का साइन दिए। c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जगह पे x का पावर सी क्यू माइनस ए क्यू लिख दिए। अब यहाँ पर तीनों बेस सिमिलर है और आपस में मल्टीप्लाइड है, तो पावर को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस ए क्यू, तो ये ए क्यू और ये ए क्यू कैंसिल हो गया, ये माइनस बी क्यू ये प्लस बी क्यू कैंसिल हो गया, ये माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू कैंसिल हो गया। यहाँ पर अब पावर में कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचा और एक्स का पावर जीरो आ गया। और किसी भी नंबर का जब हम लोग जीरो पावर करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट जो हम लोग सम सॉल्व करेंगे उसको प्रूफ करना है। यहाँ पर देखिए 2 का 4 का 1 नंबर सम हम लोग सॉल्व करेंगे कि a टू डी पावर q अपॉन a टू डी पावर r दिया हुआ है और फिर उन सबका पावर p दिया हुआ है, फिर इनटू a टू डी पावर r अपॉन a टू डी पावर p, फिर उन सभी का पावर q दिया हुआ है, फिर इनटू a टू डी पावर p अपॉन a टू डी पावर q उसका पावर r फिर इक्वल टू 1। तो ये LHS है और ये RHS है। इसको हमें क्या करना है, कैसे भी करके LHS को 1 लेकर आना है। अगर जब हम लोग LHS को RHS में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा सम्स प्रूफ हो जाएगा। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे। सवाल सबसे पहले सवाल उतारेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर LHS लिखेंगे। LHS लिखने के बाद ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में। तो LHS को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो a का पावर क्यूब बाई a का पावर r, फिर उन सभी का पावर p, फिर इंटू a का पावर r अपॉन a का पावर p, फिर उन सभी का पावर q, फिर इंटू a का पावर p अपॉन a का पावर q, फिर उन सभी का पावर r। ये हमें LHS में दिया हुआ है। LHS को हम लोग उतार लिए, फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखिए बेस सिमिलर है तो पावर को क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे a लिखेंगे और पावर को माइनस करेंगे। जब कभी भी दो बेस डिवाइड में हो और बेस सिमिलर हो तो हम लोग उसके पावर को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a का पावर q माइनस r, फिर उन सभी का पावर यहाँ पे p है तो p हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पे a लिखेंगे, फिर r में से p माइनस करेंगे, a का पावर r माइनस p, फिर उन सभी का पावर q यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पे a का पावर p माइनस q, फिर उन सभी का पावर यहाँ पे r लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसा कि a का पावर अगर x दिया हुआ है और फिर उसका पावर y दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। a का पावर x, फिर उस इन सभी x का पावर y, तो पावर को हम लोग a लिखेंगे, फिर पावर को आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं। तो ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इस सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे a का पावर q को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू आएगा, फिर माइनस से यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और r को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर आएगा, फिर इंटू देंगे यहाँ पर। फिर a का पावर r को पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। r के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे प्लस साइन है, और q के पहले भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब हम लोग प्लस साइन कंसिडर करेंगे। तो r को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का पावर क्यू आर आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और p को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया पी क्यू, फिर इंटू देंगे। फिर a का पावर p को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर लिख दिए हम लोग क्यू आर। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर a का पावर समथिंग दिया हुआ है, फिर यहाँ पे a का पावर समथिंग दिया हुआ है, फिर इंटू a का पावर समथिंग दिया हुआ है। तीनों बेस सिमिलर है और मैंने पहले लेक्चर में ये बता दिया था कि जब कभी भी ऐसा कंडीशन देखने को मिले कि मान लीजिए एक बेस हो, दो बेस हो या तीन से ज़्यादा बेस है और सभी बेस सिमिलर है, एक जैसा है और आपस में मल्टीप्लाइड है, इस संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। ये लॉस ऑफ इंडिसेस का रूल है। ये तीनों बेस दिया हुआ और आपस में मल्टीप्लाइड है। दो चीज हम लोग देखेंगे पहले कि बेस सिमिलर है कि नहीं और आपस में मल्टीप्लाइड है कि नहीं। जब ऐसा सिचुएशन हम लोग को देखने को मिले तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का पावर दिया हुआ है पी क्यू, फिर माइनस पी आर, फिर ये प्लस कर देंगे तो प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर प्लस पी आर माइनस क्यू आर। यहाँ पे पी क्यू माइनस पी आर लिख दिए, फिर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू उतार दिए, फिर यहाँ पे प्लस लिखे, फिर पी आर माइनस क्यू आर हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए का पावर
पी क्यू माइनस पी आर प्लस इंटू प्लस क्यू आर प्लस इंटू माइनस पी क्यू प्लस इंटू प्लस पी आर प्लस इंटू माइनस क्यू आर। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे प्लस पी क्यू है, यहाँ पे माइनस पी क्यू है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे माइनस पी आर है और यहाँ पे प्लस पी आर है, तो ये प्लस पी आर और ये माइनस पी आर और ये प्लस पी आर कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे प्लस क्यू आर है और यहाँ पे माइनस क्यू आर है, तो ये क्यू आर और ये क्यू आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं बचा, पावर में जीरो आ गया। और हम लोग जैसा कि जानते हैं, अगर किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो दैट इज आवर आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैं फिर से एक बार इस सम्स को रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ प्रूफ करना है कि ये LHS जो है RHS के बराबर है, तो हमें इस LHS को RHS का जैसा हमको लेकर आना है। तो यहाँ पर देखिए कि ए का पावर क्यू है, फिर अपॉन ए का पावर आर है, फिर इन सभी का पावर पी है। तो यहाँ पर बेस दिया हुआ है और दोनों बेस डिवाइड में है। तब हम लोग क्या करेंगे, पावर को हम लोग माइनस करेंगे। मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि क्यू जो है वो लार्जर है आर से, तो पहले हम लोग LHS हम लोग यहाँ पर लिख दिए। फिर LHS को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ में। ए का पावर क्यू अपॉन ए का पावर आर, दोनों डिवाइड में है और दोनों बेस सिमिलर है, तो क्यू में से आर को माइनस करेंगे, मतलब पावर को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए का पावर क्यू माइनस आर हो गया। फिर उसका पावर पी लिख दिए, फिर इंटू का साइन दे दिए। फिर इसके जगह पे हम लोग क्या कर दिए, ए का पावर आर माइनस पी लिख दिए, क्योंकि दोनों बेस सेम है। पावर क्या है, पावर हम लोग माइनस करेंगे। दोनों बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर हम लोग माइनस करेंगे। फिर इंटू, फिर यहाँ पे ए का पावर पी है अपॉन ए का पावर क्यू है। यहाँ पर भी दोनों बेस सिमिलर है और डिवाइड में है, तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए का पावर एक्स है, फिर उसका पावर वाई है, तो एक्स को और वाई को आपस से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे 2 का पावर स्क्वायर है और फिर उसका पावर 4 है, तब हम लोग क्या करते हैं, 2 का पावर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8, क्योंकि 2 इंटू टू को हम लोग 4 से पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ए का पावर क्यू माइनस आर है, फिर उसका पावर पी है, तो दोनों क्यू माइनस आर को हम लोग पी से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब क्यू को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू आएगा, फिर माइनस आर को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी आर आएगा। फिर आर को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर आएगा, फिर माइनस पी को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी क्यू आएगा। फिर पी को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर आएगा, फिर माइनस क्यू को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू आर आएगा। फिर देखिए यहाँ पर 3 बेस हैं, ए यहाँ पर, और तीनों मल्टीप्लाइड है और सिमिलर भी है। तब हम लोग क्या करते हैं, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर, सॉरी, पावर को आपस में हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर प्लस पी आर माइनस क्यू आर यहाँ पर हम लोग लिख दिए। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस पी क्यू प्लस इंटू प्लस पी आर प्लस माइनस माइनस क्यू आर। फिर यहाँ पे प्लस की पी क्यू और यहाँ पे माइनस पी क्यू कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस पी आर और यहाँ पे प्लस पी आर, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस क्यू आर, यहाँ पे माइनस क्यू आर, सब कैंसिल हो गया। पावर में कुछ भी नहीं बचा, पावर में जीरो बचा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए का पावर जीरो जो होता है 1 के बराबर होता है। अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल का या किसी भी बेस का या किसी भी नंबर का अगर हम लोग पावर जीरो लिखते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। ये लॉस ऑफ इंडिसेस का रूल है। ठीक है, तो नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो सम सॉल्व करने जा रहे हैं वो 4 का 2 नंबर सम्स है। यहाँ पर सम्स दिया हुआ है x का पावर m अपॉन x का पावर n और इन सभी का पावर m प्लस n, फिर x का पावर n अपॉन x का पावर l, फिर इन सभी का पावर n प्लस l, फिर यहाँ पे x का पावर l अपॉन x का पावर m, फिर इन सभी का पावर l प्लस m। इसका हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, कि ये मतलब 1 के बराबर है या 2 के बराबर है। तो हमें ये इस सब को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि मतलब ये 1 के बराबर है। सम्स जो आधा अधूरा दिया हुआ है तो ये 1 के बराबर है, हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो LHS हमारा ये वाला क्वांटिटी है और RHS हमारा 1 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LHS। तो LHS हम लोग लिखेंगे x का पावर m बाई x का पावर n, फिर इन सभी का पावर m प्लस n, फिर इंटू
एक्स का पावर n अपॉन एक्स का पावर l, n प्लस l, फिर पावर, फिर x का पावर l, x का पावर m, फिर l प्लस m, ये हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि x का पावर m है और यहाँ पे x का पावर n है, दोनों बेस यहाँ पर x है, यहाँ पर भी बेस x है। तो दोनों बेस जब सिमिलर है और डिवाइड में है तब हम लोग क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x का पावर m माइनस n लिखेंगे, फिर ये जो पावर है यहाँ पर m प्लस n हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, फिर इनटू, फिर यहाँ पर भी x का पावर n है अपॉन x का पावर l है, दोनों बेस सिमिलर है और डिवाइड में है, तो डिवाइड में रहता है और बेस सिमिलर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x का पावर n माइनस l, फिर उसका पावर n प्लस l, फिर इनटू, यहाँ पर भी x का पावर l दिया हुआ है और यहाँ पर x का पावर m दिया हुआ है, दोनों बेस सिमिलर है और डिवाइड में है। और जब ऐसा कंडीशन आए कि बेस सिमिलर हो और डिवाइड में हो तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का पावर l माइनस m और इन सभी का पावर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर l प्लस m। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का पावर a माइनस n है और इसका पावर m प्लस n है, तो दोनों पावर को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। a का पावर अगर यहाँ पर 2 है और फिर उसका पावर अगर यहाँ पे 3 है तो a का पावर 2 इंटू हम लोग यहाँ पर 3 लिखते हैं। उसी पावर, उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जब a माइनस n को m प्लस n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक फॉर्मूला है। मान लीजिए कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये एक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ये सम्स दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को भी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a माइनस एन इंटू एम प्लस एन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर m माइनस एन इंटू एम प्लस एन, फिर इंटू एक्स का पावर n माइनस एल इंटू n प्लस एल इंटू एक्स का पावर l माइनस एम इंटू एल प्लस एम यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर, दोनों पावर को मल्टी, अब देखो यहाँ पे m माइनस एन इंटू एम प्लस एन दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x का पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फिर x का पावर n स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं x का पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। मतलब एल माइनस एम और एल प्लस एम की जगह पे एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिख दिए। एन माइनस एल इंटू एन प्लस एल की जगह पे हम लोग एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख दिए। एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन की जगह पे हम लोग एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक से, यहाँ पर भी एक से, यहाँ पर भी एक से, ठीक है, तीनों बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाइड है। सभी का पावर को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो एक्स का पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसा कि, एक सेकेंड, एम स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है प्लस एम स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस एन स्क्वायर और यहाँ पे प्लस एन स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस एल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस एल स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया एक्स का पावर 0, पावर कुछ नहीं बचा, मतलब एक्स का पावर 0 आ गया। और हम लोग जैसा कि जानते हैं, किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल का पावर जब हम लोग 0 लिखते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है, और यहाँ हमारा 1 जो है RHS है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RHS, और फिर देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे वो 6 नंबर सम्स है। यहाँ पर दिया हुआ है कि a is equal to x into y to the power p minus 1 and b is equal to x y to the power q minus 1 and c is equal to x y to the power r minus 1, then show that
a टू द पावर q माइनस r इंटू बी टू द पावर r माइनस p इंटू सी टू द पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर है, हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,